आज है 4 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज 4 फरवरी है और आज पंडित भीमसेन जोशी जी का जन्म सालगिरह है, 100वां जन्म सालगिरह। ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी जी कर्नाटक में पैदा हुए थे और ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के सिंगर थे, गायक थे और किराना घराने से थे। किराना घराना यूपी में है। इनको 2008 में भारत रत्न मिला था और 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद है चंद्रयान 3। ये अगस्त 2022 में लॉन्च होगा और 2019 में, जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जिसका लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3। ठीक है। और उसका जो लैंडर था, विक्रम लैंडर, वो क्रैश हो गया था, इसलिए जो रोवर था प्रज्ञान, वो बाहर नहीं आ पाया था। इसके बाद बीजिंग पहला शहर हुआ है दुनिया में जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक होस्ट किए हैं। समर ओलंपिक इसने 2008 में होस्ट किया था, विंटर इस साल करेगा, इस महीने। ठीक है, फरवरी में। और इस बार का मोटो है विंटर ओलंपिक का, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है। और कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। इनमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वजह से ये अटके पड़े हैं। ठीक है। तो उसमें पहला है मोपा एयरपोर्ट। मोपा एयरपोर्ट गुजरात में है। फिर दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट और सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट, ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में है। सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट ये अरुणाचल असम के बॉर्डर पे एक तरह से। ठीक है। उसके बाद कुल्दा कोल माइन ओडिशा और तमनार थर्मल प्लांट छत्तीसगढ़। एक्चुअली जो कुल्दा कोल माइन है, यहाँ से कोयला जाएगा इस प्लांट को छत्तीसगढ़ में। ये बहुत पास पास एरिया है, दोनों के बॉर्डर के पास है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। उसके बाद है जल जीवन मिशन और हर घर नल। ये दो अलग अलग स्कीम है। जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, और हर घर नल ये बिहार गवर्नमेंट की स्कीम है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना हर घर पे। इंडिया में सबसे पहला स्टेट गोवा हुआ है जिसने 100% अचीव किया है इसमें। ठीक है। बिहार में 90% से ज़्यादा है कह सकते हैं, क्योंकि ये आजकल न्यूज़ में है ये स्कीम दोनों। उसके बाद है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? ये वो एस्ट्रॉइड्स हैं जो किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है। और वो उसी सन को क्या कहते हैं, उसी सन के अराउंड रिवॉल्व भी करते हैं। ठीक है। उसी के पीछे पीछे एक ट्रेल बनाते हुए, और वो कॉमन ट्रेजेक्ट्री होती है इनकी, मतलब जैसा प्लेनेट जा रहा है उसी के पीछे पीछे कुछ दूरी पे ये भी रहते हैं। ठीक है। टकराते नहीं नॉर्मली। और ऐसे ही क्या कहते हैं, पृथ्वी के भी दो ट्रोजन है। ठीक है। अभी रिसेंटली एक मिला है, लास्ट ईयर या उसके पहले मिला था, और एक 2010 में मिला था। उसी के नाम पे ये दोनों हैं, 2010 TK7 और 2020 XL5। ये दो हैं पृथ्वी के। बाकी और भी प्लैनेट है, उनके भी हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। फिर है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 2031 तक बंद हो जाएगा, और इसको मतलब वहां से फिर क्या कहते हैं, नीचे खींच लेंगे एक तरह से। वो आएगा, पैसिफिक ओशन में गिरेगा उसका जो मलबा है, स्पेस डिब्री। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1990 के आसपास, और 2000 आते आते कंप्लीट हुआ था। मेन कोलैबोरेटर थे इसमें रशिया और यूएस। बाद में और भी कंट्रीज जुड़ी, जापान और यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, ठीक है, वो जुड़े। अभी रिसेंटली चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है। ठीक है। या बना रहा है कह सकते हैं। जब ये डीकमीशन हो जाएगा तो उसका यूज होगा, या नया फिर ये लोग बनाएंगे। अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ उसको लेके। फिर राफेल का मरीन वर्जन जो है वो टेस्ट हुआ है आईएनएस विक्रांत पे। आईएनएस विक्रांत हमारा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है। और वहीं उस पे लैंड करना, वहां से टेक ऑफ करना, ये टेस्ट हुआ उसमें। उसके बाद मिलेट्स जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं मिड डे मील में। ये पोषण स्कीम के तहत इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मिलेट्स में आते हैं बाजरा, रागी, ज्वार वगैरह, और ये विटामिन मिनरल में रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में अच्छे होते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ ये 35वां स्टेट और यूटी मिला के हुआ है। ठीक है। इसमें जो है अभी तक जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेनिफिशरीज थे उसकी 96.8% पॉपुलेशन अब इसके अंदर में आ गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान के अंदर में। ठीक है। एक स्टेट शायद बचा है, असम।
उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है कि जैसे किसी का राशन कार्ड किसी स्टेट में बना है, मान लीजिए यूपी में या बिहार में, और वो माइग्रेट करके कहीं दूसरे स्टेट जाता है काम करने या किसी पर्पज से, तो मान लीजिए पंजाब गया। हाँ, तो पहले क्या होता था कि आप जिस स्टेट जाते थे वहां आपको नया राशन कार्ड बनाना पड़ता था, तब आप पीडीएस की बेनिफिशरी मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं। मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, जो फेयर प्राइस शॉप होते हैं, वहां पे अगर आपको खरीदना होता था तो वहाँ नया राशन कार्ड बनवाता था वहां के लिए। ठीक है, तो इसमें कई बार होता था कि लोग नहीं बनवा पाते थे, क्योंकि वहाँ फिर कई सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज थी। लेकिन अब जो है आधार कार्ड वगैरह लिंक हो गए हैं, ठीक है, राशन कार्ड से, तो इसलिए ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया कि अब वो कहीं दूसरे स्टेट माइग्रेट करेगा तो अपने होम स्टेट से या जो पहला उसका राशन कार्ड बना होगा उसी से वो बेनिफिट उठा पाएगा। ठीक है, तो जो फेयर प्राइस शॉप होंगी उस दूसरे माइग्रेटेड जहाँ पे वो स्टेट किया है, जिस स्टेट में, वहां से उनको वो प्रॉफिट मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद है परम प्रवेग। परम प्रवेग एक सुपर कंप्यूटर है जिसे आईएससी, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने कमीशन किया है। उसके बाद है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, SKAO। ये मतलब अभी बना नहीं, बन रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी, रेडियो टेलीस्कोप होगी। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बन रहा है। ठीक है, इसके जो प्राइमरी मेंबर्स हैं वो इटली, चाइना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, कनाडा है। ठीक है, और इंडिया इसमें एक तरह से पार्टिसिपेशन मेंबर होगा, पार्टिसिपेटरी मेंबर होगा, उसने अभी एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें कई चीज़ें बनती हैं तो इंडिया भी सपोर्ट करेगा उसमें बनाने में। उसके बाद है कोंकुर्स एम। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड बना रहा है। ठीक है, एक्चुअली है ये रशिया की, तो उन लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया इंडिया से, इंडिया वाले बना सकते हैं और बाद में इसको किसी फ्रेंडली कंट्री को बेच भी सकते हैं। उसके बाद आज वर्ल्ड कैंसर डे है, और वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप मतलब जैसे कि कोई अमीर है, उसको अगर कैंसर होता है तो वो अच्छी से अच्छी सुविधाएं एक्सेस कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। लेकिन जो गरीब बंदा है, अगर उसको कैंसर होता है तो वो अच्छी से अच्छी सुविधाएं नहीं एक्सेस कर पाता। ठीक है, मान लीजिए वो फर्स्ट स्टेट में ही है, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर में ही है, तो भी उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो सुविधाएं नहीं एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।